हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे एससीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्लैटिनियम, पैलेडियम, एरिडियम एटसेट्रा आर कॉल्ड नोबल मेटल बिकॉज, इन्हें नोबल मेटल क्यों कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, एल्बर्ट नोबेल ने इन्हें डिस्कवर किया था, या फिर ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं, या फिर दे आर इनर्ट टूवर्ड मैनी कॉमन रीजन्स, और लास्ट ऑप्शन इज दे आर शाइनिंग, लस्ट्रियस एंड प्लीजिंग टू लुक एट। तो किस लिए इन्हें नोबल मेटल बोला जाता है। इन्हें नोबल मेटल बोला जाता है बिकॉज दे आर इनर टूवर्ड मैनी कॉमन रीजन्स। सी इज द राइट आंसर। अनदर एग्जाम्पल है नोबल मेटल के गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। इनर टूवर्ड कॉमन रीजन का मतलब है कि इनमें केमिकल रिएक्शन इजीली नहीं होता है, कोरोड ये इजीली नहीं होते हैं, एसिडिक रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इन्हें नोबल मेटल बोला जाता है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसे देख सकते हैं। जो नोबल मेटल हैं ये वो मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, जो रेसिस्ट होते हैं टूवर्ड केमिकल एक्शन, ये कोरोड नहीं होते हैं, मीन्स जंग नहीं लगता है इजीली, और इजीली अटैक नहीं किया जाता बाय एसिड्स। Okay, now move to the next question. Next question is myopia is the defect of. Myopia क्या होता है। Options है heart with weak pulses, lung with unsteady breathing, या फिर eye with blurring vision of distant objects, और kidney with reduced output of urine। तो इसका सही आंसर है मायोपिया का मतलब होता है आई विद ब्लरिंग विजन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जिसे मायोपिया है इसका मतलब है कि उसे जो है उसका दूर का विजन जो है वो ब्लर है, उसे दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, ब्लर विजन है दूर का, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती है। इस तरह का इसे जो है इस डिफेक्ट को बोला जाता है मायोपिया। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। मायोपिया के लिए टर्म यूज होती है नियर साइटेडनेस। ये डिफेक्ट है विजन का जिसमें फार ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, उन्हें क्लियरली देखा जा सकता है। और ऐसा किस लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज बनती है, इमेज इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इस केस में जो है इमेज रेटिना के सामने बनती है रेदर देन ऑन इट। ओके, अदरवाइज जो क्लियर जिसका विजन बिल्कुल सही है उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन मायोपिया के केस में रेटिना के सामने इमेज बनती है। ओके, दूसरा डिफेक्ट और होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये जो है रिवर्स होता है मायोपिया का, इसे फार साइटेडनेस बोला जाता है, फार साइटेडनेस इसे बोला जाता है। इसमें जो है जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो ब्लर दिखाई देते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो क्लोव ऑयल होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइजिगियम एरोमेटिकम, नेक्स्ट है मैंथा पेपरिटा, रेसिनस कॉमिनस, और ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो क्लोव ऑयल है इसे ऑब्टेन किया जाता है साइजिगियम एरोमेटिकम से। ए इज द राइट आंसर। साइजिगियम एरोमेटिकम जो है ये क्लोव का साइंटिफिक नेम है। मेंथा पेपरेटा जो है ये साइंटिफिक नेम है पेपरमिट का। और राइसिनस कॉमिनस जो है अरहंडी, अरहंडी होता है उसका साइंटिफिक नेम है। ग्लाइसिन मैक्सिल सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज न्यूट्रल टूवर्ड द लिटमस। ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल होती है टूवर्ड द लिटमस, या फिर ये टर्न करती है रेड लिटमस को ब्लू में, या फिर ये टर्न करती है ब्लू लिटमस को रेड में, और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो होती है वो न्यूट्रल होती है टूवर्ड द लिटमस। ए इज द राइट आंसर। मीन्स ये कलर चेंज नहीं होता है लिटमस का, ये न्यूट्रल होती है टूवर्ड द लिटमस। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई भी चेंज जो है वो विजिबल नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल होती है, अनलेस कि आप बहुत लंबे टाइम तक वेट करो, पेपर ऑक्सीडाइज हो जाए और उसके बाद वो येलो कलर का हो जाए आफ्टर फ्यू मंथ, या फिर बहुत ही ज्यादा हॉट ऑक्सीजन अगर यूज की जाती है तो वो बर्स्ट हो जाता है पेपर इनटू द फ्लेम एंड टर्न ब्लैक। अदरवाइज ये जो है न्यूट्रल होता है ऑक्सीजन टूवर्ड द लिटमस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ऑप्शंस आर गैनामाइड, यूरोपा, कैलिस्टो, और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर प्लैनेट का वो है गैनामेड। ए इज द राइट आंसर।
एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। जुपिटर का मून है गैनामेड, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। ये लार्जर है देन प्लैनेट लाइक मर्करी एंड प्लूटो। अभी तो प्लूटो जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये लार्जर है मर्करी और प्लूटो से, एंड ओनली स्मॉलर देन मार्स, सिर्फ मार्स से ये छोटी है। मार्स मीन्स थोड़ी ही छोटी है ये। इट वुड इजीली बी क्लासिफाइड एज अ प्लैनेट इफ वर ऑर्बिटिंग द सन रेदर देन द जुपिटर। ओके, ये ऑर्बिट करती है जुपिटर की, मीन्स जुपिटर के चक्कर लगाती है। अगर ये जुपिटर की जगह सन के चक्कर लगाता तो ये भी प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाता। ओके, now move to the next question. Next question is pulse reading is done by doctors to find out the, जो नाड़ी पठन का कार्य है चिकित्सकों के द्वारा किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन रेट। तो आप सभी को पता होगा पल्स रीडिंग किस लिए की जाती है। पल्स रीडिंग जो है हार्ट बीट को जानने के लिए की जाती है कि हार्ट का क्या रेट है, हार्ट बीट की रेट क्या है। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पल्स जो है, पल्स इज द रेट एट विच योर हार्ट बीट, जिस पे आपकी हार्ट जो है वो बीट होता है, वो पल्स जो है उस रेट को बोला जाता है। योर पल्स इज यूजुअली कॉल्ड योर हार्ट रेट विच इज द नंबर ऑफ टाइम योर हार्ट बीट ईच मिनट, मीन्स बीपीएम में से मेजर किया जाता है, बीट पर मिनट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, सेक्रेड ग्रूव्स आर दोज प्लेसेस that has history of religious and cultural tradition। तो सेक्रेड ग्रुप क्या होती हैं? सेक्रेड ग्रुप वो जगह है जिनकी हिस्ट्री है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप। आपसे पूछा गया है सेक्रेड ग्रुप का मतलब क्या है? पवित्र उपवन, जिनकी इंपॉर्टेंस है एज अ रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस में। ओके, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सेक्रेड ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी जो है सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। जो अरावली हिल्स हैं राजस्थान के, खासी जयंतिया हिल्स मेघालय के और वेस्टर्न घाट कर्नाटका का, ये सब सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। सम ऑफ द सेक्रेड ग्रुव्स इन इंडिया आर खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका और इसके साथ साथ बस्तर, चंदा और सरगुजा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोलाज अ यूनिक टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन। शोला जो है ये एक अनूठी तरह की वनस्पति है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं पलानी हिल्स में, अनाई मलाई हिल्स में, या फिर बोथ ए एंड बी, मीन्स दोनों जगह पाए जाते हैं, पलानी और अनाई मलाई हिल्स में, और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोलाज जो है ये पाए जाते हैं बोथ ए एंड बी, बोथ पलानी और अनामलाई हिल्स में। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो डेंसली फॉरेस्टेड गॉर्जेस होती हैं ऑफ एवरग्रीन वेजिटेशन, इन्हें बोला जाता है शोलाज में। ये जो है मोस्टली मिलते हैं नीलगिरीज में। नीलगिरी जो है वो पार्ट है वेस्टर्न घाट का। इसके साथ साथ शोला जो है ये अनामलाई हिल्स और पालानी हिल्स में भी मिलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा गया है, व्हाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज वेल नोन, मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व की इम्पोर्टेंस सभी को पता है। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको बताना है कि क्या जरूरत है बायोस्फीयर रिजर्व्स की, नीड क्या है। फर्स्ट है टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हेल्प करते हैं कंजर्व करने में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है टू नो अबाउट द लोकल ट्राइब, इसके थ्रू जो है लोकल ट्राइब के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ऐसा कोई पर्पस नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व का, ऐसी कोई नीड नहीं है। थर्ड है टू लर्न अबाउट नेचुरल सिस्टम एंड हाउ दे आर चेंजिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 3, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में मेंशन है जो नीड है बायोस्फीयर रिजर्व की, वो है कंजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, मेंटेन करना है हेल्दी इकोसिस्टम को, और जानना है अबाउट द नेचुरल सिस्टम एंड हाउ दे आर चेंजिंग। नेचुरल सिस्टम क्या है और वो किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है इसके बारे में हम कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि जो स्टडी की जाएगी, स्टडी व्हेन कैरिड आउट ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब स्टडी की जाती है उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि किस तरह से ओवर द टाइम सिस्टम में चेंजेस आए हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रॉप यील्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इन इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू। जो क्रॉप यील्ड है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वो कम हुआ है, वो किस वजह से कम हुआ है?
ऑप्शंस है डिक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की कमी होने की वजह से, या फिर चेंज पेस्ट इंसिडेंस जो है वो चेंज हुए हैं इस वजह से, और बोथ ए एंड बी दोनों वजह से, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो क्रॉप यील्ड है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में वो कम हुआ है इन दोनों वजह से ही। वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हुई है और पेस्ट इंसिडेंट्स भी जो है वो अलग हो गए हैं, मींस चेंज हो गए हैं, दोनों की वजह से यहाँ पे रिड्यूस हुई है क्रॉप यील्ड। सो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट 2001, जो क्रॉप यील्ड है वो रिड्यूस हुआ है मोस्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, डिक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से, और न्यू और चेंज इंसेक्ट और पेस्ट इंसिडेंट्स की वजह से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which shortcut is used to insert a hyperlink in the Word document? Word document में hyperlink insert करने के लिए किस shortcut की का use किया जाता है? Options are Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K और Ctrl+L I। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शॉर्टकट की Ctrl+K का यूज किया जाता है टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। सो सी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is, who is the Director General of BSF? BSF के डायरेक्टर जनरल पूछे गए हैं। ऑप्शंस आर सितांशु कौर, राकेश अस्थाना, रजनीकांत मिश्रा, अभिषेक शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is, which is the biggest village of Haryana? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? ऑप्शंस हैं सीशवाल, सिसाई, दिगवाल विलेज और मंडाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है दिघल विलेज। तो इज द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइए दिघल विलेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। दिघल विलेज जो है वो बैरी तहसील में आता है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की ऑफ हरियाणा नॉर्थ इंडिया। इट फॉल अंडर रोहतक डिवीजन, रोहतक डिवीजन में ये आता है। ये लार्जेस्ट विलेज है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिंगल पंचायत इन हरियाणा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द ओनली एकलव्य टेम्पल इज सिचुएटेड एट? सिर्फ एक ही मंदिर है एकलव्य के रिगार्डिंग, एकलव्य को जो डेडिकेटेड है, और वो पूछा गया है कि कहाँ पे है। ऑप्शन है खंडासा में है, बरवाला में है, मुरथल है में है, या फिर मानेसर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है खंडासा में। खंडासा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। जो एकलव्य टेम्पल है इज द ओनली हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड है टू एकलव्य ऑफ महाभारत। ये लोकेटेड है खंडसा विलेज में, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के, और इसे बनाया गया है उस जगह पे जहाँ पे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु मीन्स गुरु द्रोणाचार्य को एज अ गुरु दक्षिणा जो है भेंट में दिया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महापुराण इज द क्रिएशन ऑफ विच सेंट पोएट? महापुराण जो है वो किस सेंट पोएट की क्रिएशन है? ऑप्शंस हैं पुष्पदंत, वेद व्यास, कालिदास और तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापुराण जो है वो क्रिएशन है पुष्पदंत की। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। महापुराण जो है वो काम है किसका कार्य है? ये पुष्पदंत का है। पुष्पदंत जो है वो दिगंबर राइटर थे। जैन में जो है दो, जैनिज्म जो है वो दो तरह में डिवाइड होता है, श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। तो जो पुष्पदंत है वो दिगंबर राइटर थे। ये इन्होंने लिखा था महापुराण 1960 एडी में इन अप ब्रह्मसा, और ये टेक्स्ट जो है ये जो है गिव करता है एक इंसाइक्लोपीडिक अकाउंट ऑफ जैन ट्रेडिशन। Okay, now move to the next question. Next question is, what is 16 Psyche? 16 मानस क्या है? Options are asteroid which orbit between Mars and Jupiter. ये एक एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट करता है मार्स और जुपिटर के बीच में। आपको पता ही है जो हमारे प्लैनेट किस तरह से होते हैं, इस तरह से है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देन यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है बीच में मार्स और जुपिटर के। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है ये एक एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट करता है मार्स और जुपिटर के बीच में, या फिर ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट करता है मार्स को, या फिर रॉकेट लॉन्चर है नॉर्थ कोरिया का, या फिर ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है सीरिया की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 साइकी जो है ये एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सो ए इज द राइट आंसर। ये न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। ये न्यूज में क्यों था?
क्योंकि ये एस्टेरॉयड है जिसकी रिसेंट स्टडी की गई और जहाँ पे पाया गया कि ये एस्टेरॉयड जो है बना हो सकता है इंटायरली ऑफ मेटल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा। जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ये हरियाणा के कौन से जिले में आता है? ऑप्शंस हैं पानीपत, सोनीपत, करनाल और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है सोनीपत में। बी इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is बिहरबाड़ा वन is situated in which district of हरियाणा? हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहरबाड़ा वन? ऑप्शन है पानीपत, कैथल, जींद और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है जींद में। सी इज द राइट आंसर। बीरबाड़ा वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिचुएटेड है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम जींद। ये जींद हांसी रोड पे आती है हरियाणा स्टेट में। ये जो है फैला हुआ है ओवर एन एरिया ऑफ 419.26 हेक्टेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलरामगढ़ इज द न्यू नेम ऑफ विच सिटी? बलरामगढ़ जो है किस शहर का नया नाम है? ऑप्शंस हैं बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवानी और राजगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर दिया गया है बलरामगढ़। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। डिटेल में सिंपली यही मेंशन है कि बलरामगढ़ का नाम जो बल्लभगढ़ का नाम बदल कर किया गया है बलरामगढ़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। जो मानसर झील विकास योजना है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मानसर लेक है ये सिचुएटेड है 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। सुरिनसर मानसर लेक जो है वो डेजिग्नेटेड है एज रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में ये आती है और कब से आती है? नवंबर 2005 से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट चरखी दादरी वॉज डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रिक्ट? किस तारीख को चरखी दादरी को एक जिला घोषित किया गया था? ऑप्शंस आर 16th of November 2016, 15th of November 2016 और 18th of November 2016, 19th of November 2016। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता है तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो चरखी दादरी को डिक्लेयर किया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑन 16th of November 2016। ए इज द राइट आंसर। Now move to the next question. Next question is the Sumdorong Chu Valley is located in which of the following state or union territory? सुमडोरंग छू वैली पूछा गया है ये कौन सी स्टेट या फिर यूटी में आती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में आती है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। सी इज द राइट आंसर। 1986-87 में यहाँ पे एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द सुंडोरंग चू वैली जो बॉर्डर करती है त्वांग डिस्ट्रिक्ट को, अरुणाचल प्रदेश एंड कोना काउंटी ऑफ तिब्बत। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन फ्रॉम विच कंट्री वाज कॉल्ड स्लेव लेबर कॉटन बाय द यूएसए? यूएसए किस कंट्री की कॉटन को स्लेव लेबर कॉटन बोलता है? ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना की। सी इज द राइट आंसर। और ऐसा क्यों है, क्यों बोलता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। जो यूएस है उन्होंने ब्लॉक किया है इंपोर्ट ऑफ कॉटन को ये कहकर कि इसे हार्वेस्ट किया जाता है स्लेव लेबर के द्वारा इन चाइना जिनजियांग रीजन। चाइना के जिनजियांग रीजन में स्लेव लेबर रखा हुआ है। चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, और वहां से ये कॉटन हार्वेस्ट किया जाता है। इसीलिए यूएस ने इस कॉटन को इंपोर्ट करने से मना कर दिया, मीन्स ब्लॉक कर दिया इंपोर्ट का कॉटन की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is who is the managing director and CEO of ICICI Bank? ICICI Bank के CEO और MD पूछे गए हैं। ऑप्शन है चंदा कोचर, संदीप बख्शी, अरुण शर्मा और अभय सिंघानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है संदीप बख्शी। डी इज द राइट आंसर। संदीप बख्शी जो है अपॉइंट किया गया है एज करंट एमडी। ही इज फॉलोइंग चंदा कोचर। इनसे पहले यहाँ के एमडी थी चंदा कोचर जिन्हें जो है अपनी पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उनके बाद अभी इस पोस्ट पे आए हैं संदीप बख्शी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम 100% ऑर्गेनिक, इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूटी 100% ऑर्गेनिक है? फर्स्ट है सिक्किम, दादर एंड नगर हवेली, देन लक्षद्वीप और मेघालय। तो और ऑप्शन में दिया गया है 1 ओनली, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1, 2 एंड 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 100% ऑर्गेनिक है वो है सिक्किम एंड देन लक्षद्वीप। 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, सिक्किम के बाद सबसे पहले सिक्किम ऐसा स्टेट बना था जो 100% ऑर्गेनिक था। उसके बाद लक्षद्वीप भी ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जो 100% ऑर्गेनिक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी फार्मर है, ऑल फार्मिंग इज कैरिड आउट विदाउट एनी यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड and providing access to safer food choices and making agriculture a more environment friendly activity. तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।